एक आउल का बच्चा, है ना। हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे एक आउल फैमिली को, जिसमें मेंबर्स कौन कौन से हैं। मिसेस बार्न आउल, मिस्टर बार्न आउल और उनका बच्चा प्लॉप, है ना। और स्टोरी टेलर है जो बीच बीच में हमें स्टोरी के बारे में बताएंगे इसमें, इस चैप्टर में। ठीक है, उस क्या हो रहा है स्टोरी में, क्या चल रहा है स्टोरी में, वो स्टोरी टेलर जो है वो बीच बीच में बताएंगे हमें। ठीक है, और स्टोरी में जो मदर आउल है वो है मिसेस बार्न आउल, उसको बोला जा रहा है, और जो फादर आउल है उसको मिस्टर बार्न आउल बोला जा रहा है, और उनका बच्चा जो है वो है प्लॉप, और एक लिटिल बॉय भी है इस स्टोरी में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। एक्चुअली ये जो बार्न आउल का जो बच्चा है प्लॉप, वो अंधेरे से बहुत डरता है और अंधेरे को पसंद ही नहीं करता है। उसके लिए जो डार्कनेस है वो एक नास्टी है, मतलब बहुत ही खराब उसको लगता है। ठीक है, तो देखेंगे कि क्या कुछ उसको फील होता है अंधेरे के बारे में। सब कोई उसको कोशिश करते हैं मनाने के लिए कि अंधेरे को ऐसा नफरत मत करो, क्योंकि अंधेरे के लिए ही तो हम लोग हैं। आउल तो अंधेरे में ही घूमते हैं, अंधेरे में ही चलते हैं, अंधेरे में ही देख पाते हैं, है ना। तो देखते हैं ये बच्चा मानता है कि नहीं। तो सीन 1 यहाँ पे सीन करके दिया गया है, सीन 1, सीन 2, सीन 3 ऐसे करके। तो सीन 1 में क्या हो रहा है, स्टोरी टेलर हमें पहले बताते हैं कि स्टोरी में क्या होने वाला है और क्या चल रहा है। प्लॉप इज अ बेबी बार्न आउल। प्लॉप एक बेबी बार्न आउल का नाम है, प्लॉप नाम है छोटे बच्चे बेबी आउल का। हु लिव्स विथ हिज मदर एंड फादर, जो अपने मदर और फादर के साथ रहते हैं एट द टॉप ऑफ टॉल ट्री इन अ फील्ड। और एक फील्ड में लंबा सा ट्री है जिसके ऊपर में ये छोटा बेबी आउल जिसका नाम प्लॉप है वो अपने मदर एंड फादर के साथ रहते हैं उस पेड़ के टॉप पे। Plop is fluffy with a heart-shaped, rough and enormous round eyes. Plop जो है वो बहुत fluffy है, soft है, fluffy है। fluffy मतलब पूरा फुला फुला, feathers जो soft feathers होते हैं ना, उसके वजह से वो fluffy लगता है, थोड़ा सा फुला फुला सा। और उसके गले में एक कलरफुल टाइप का, उसका जो कलरफुल हार्ट का एक शेप बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में, ये देखो, है ना। इसके गले में एक कलरफुल हार्ट टाइप का, एक रिंग टाइप का यहाँ बना हुआ है ना। और इसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, वो भी यहाँ पे बताया गया है। ये देखो, इनॉर्मस राउंड आईज। इनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा, राउंड आईज है। बट देयर इज वन स्ट्रेंज थिंग अबाउट हिम, ही इज वेरी अफ्रेड ऑफ द डार्क। लेकिन एक बहुत ही अजीब सा बात है इसके साथ। ये जो बच्चा है, ये जो बच्चा आउल है, ये जो बेबी आउल है बार्न आउल का जो ये बच्चा है, ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है। इसके बारे में स्ट्रेंज ये बात है कि ये अंधेरे से डरता है, जबकि अंधेरे से कोई भी आउल नहीं डरता है ना। वो अंधेरे के तो पक्षी है। आउल क्या है, अंधेरे के पक्षी है। दिन में आप आउल को नहीं देख पाओगे। दिन में आउल जो है वो उड़ते नहीं है, क्योंकि उन्हें दिन में दिखाई नहीं देता है। वो लोग रात में दिखाई देता है उनको, वो लोग रात के पक्षी है। और यहाँ पे उल्टा हो गया कि ये जो आउल है, उनका जो एक बच्चा है प्लॉप, जिसको रात और डार्कनेस पसंद ही नहीं है ना। तो ये बहुत स्ट्रेंज है। मिसेस बार्न आउल बोलती है, उसकी जो मदर है वो बोलती है, प्लॉप यू कांट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, तुम अंधेरे से डर नहीं सकते। आउल्स आर नेवर अफ्रेड ऑफ द डार्क। उल्लू जो होते हैं, आउल्स जो होते हैं, वो डार्कनेस से नहीं डरते हैं। वी आर नाइट बर्ड्स, हम लोग तो रात के ही पक्षी हैं। फिर प्लॉप प्लॉप जो है वो नीचे देखते हुए बोलता है, ममलिंग करते हुए, नीचे अपने पैरों को देखता है, देखते हुए माथा झुका करके, सर को झुका करके वो बड़बड़ा करके धीरे से बोलता है, आई डोंट वांट टू बी अ नाइट बर्ड, आई वांट टू बी अ डे बर्ड। मुझे रात का पक्षी नहीं बनना है, मुझे दिन का पक्षी बनना है। ऐसा प्लॉप जो है, उसका बच्चा नीचे झुके हुए ऐसा करके बोल रहा है ना। तो मिस्टर बार्न आउल, अभी उसका जो फादर है, फादर आउल जो है, देखो फादर आउल, ये है मदर आउल। फादर आउल जो है वो फर्मली, स्ट्रांगली बोलते हैं, यू आर व्हाट यू आर। जो तुम हो सो हो, तुम उल्लू हो, तुम रात के पक्षी हो, तुमको रात में ही चलना होगा, तुमको रात में ही सब कुछ करना होगा, तुमको रात को डार्कनेस से डरना नहीं है ना। तुम अब उल्लू हो, तुम दिन के पक्षी हो नहीं। तो यू आर व्हाट यू आर, जो तुम हो सो हो, मानो तुम उस चीज को। प्लॉप को वो ऐसा डांट डपट करके बोल रहे हैं। तो फिर प्लॉप जो है, वो जो बच्चा आउल है, बेबी आउल है, वो बोलता है, व्हाट आई एम इज अफ्रेड ऑफ द डार्क। अरे मैं क्या हूँ, मैं तो अफ्रेड हूँ डार्कनेस से, मैं तो अंधेरे से डरता हूँ। स्टोरी टेलर फिर बीच में, स्टोरी टेलर जो है वो बोलते हैं, मिसेस बार्न आउल इज वेरी वरीड। मिसेस बार्न आउल जो है, मदर आउल जो है, वो घबराती है यहाँ पे। सी ट्राइज टू थिंक हाउ बेस्ट शी कैन हेल्प प्लॉप नॉट टू बी अफ्रेड। शी ट्राइज टू थिंक हाउ बेस्ट शी कैन हेल्प प्लॉप नॉट टू बी अफ्रेड। वो सोचती है, मदर आउल सोचती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा जो बच्चा है, मेरा जो प्लॉप है, ये जो छोटा बच्चा है, ये रात से डरना बंद कर दे। ओके,
अब मिसेस बार्न आउल मीन्स मदर आउल जो है वो बोलती है, यू आर ओनली अफ्रेड ऑफ द डार्क बिकॉज यू डोंट नो अबाउट इट। तुम अंधेरे से डर रहे हो क्योंकि तुमने कभी अंधेरा अंधेरा के बारे में जाना ही नहीं है। यू आर ओनली अफ्रेड ऑफ द डार्क बिकॉज यू डोंट नो अबाउट इट। तुम इसके बारे में कुछ जानते नहीं हो। प्लॉप को वो बोल रही है। फिर प्लॉप क्या रिप्लाई करता है उसका बच्चा, इट इज ब्लैक, ये तो काला है, एंड आई डोंट लाइक इट, और मुझे काला नहीं पसंद है। सीधा वो डायरेक्ट जवाब देता है उसका बच्चा कि डार्कनेस जो है, नाइट जो है, वो मुझे नहीं पसंद है क्योंकि वो काला है और काला मुझे नहीं पसंद है। सीधा बात है, आई डू नॉट लाइक इट एट ऑल, मुझे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है। फिर मिसेस बार्नाउल उसकी मदर फिर बोलती है, वेल डार्क कैन बी अ लॉट अदर कलर्स, डार्क जो है और भी कोई अदर कलर्स हो सकता है। आई डोंट थिंक यू नो एनीथिंग अबाउट द डार्क एट ऑल, मुझे नहीं लगता कि तुम डार्क के बारे में सब कुछ या कुछ भी जानते हो। प्लॉप जोर से चिल्ला करके बोलता है, डार्क इज नास्टी, डार्क जो है वो बहुत खराब होता है, मुझे नहीं पसंद है। मिसेस बार्नाउल फिर बोलती है उसकी मदर, यू डोंट नो दैट, तुम नहीं जानते हो, यू हैव नेवर हैड योर बीक आउटसाइड द नेस्ट होल आफ्टर डस्क, शाम होने के बाद तुम अपने चोंच को घोंसले के बाहर कभी निकाले भी नहीं हो। I think you had I think you had better go down now and find out more about the dark. मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें नीचे जाना चाहिए, मतलब वो तो पेड़ के ऊपर है, घोंसले में है। तो उसकी मदर बोल रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें नीचे जाना चाहिए और नीचे जा करके देखना चाहिए और जानना चाहिए डार्क के बारे में, क्या होता है डार्क। स्टोरी टेलर अब बीच में यहाँ पे क्या बता रहे हैं, प्लॉप क्लाइम्स आउट ऑफ द नेस्ट होल एंड वोबल्स अलोंग द ब्रांच आउटसाइड। प्लॉप जो है उसका जो बच्चा है वो अपने नेस्ट अपने घोंसले के होल से बाहर निकलता है और लड़खड़ाता हुआ, वॉबल्स लड़खड़ाता हुआ जो है वो ब्रांच के सारे वो बाहर निकलता है। ही पीप्स ओवर द एज, और वो जो ब्रांच है उसके एज पे किनारे पे जाकर के वो देखता है ध्यान से। प्लॉप अब बोलता है, आई कैन नॉट लैंड वेरी वेल, मैं अच्छे से लैंड नहीं कर पा रहा हूँ। आई माइट स्पिल माई सेल्फ, मैं गिर जाऊंगा। मिसेस बार्न आउल फिर बोलती है, योर लैंडिंग विल इम्प्रूव विथ प्रैक्टिस, तुम्हारा जो लैंडिंग है, नीचे उतरने का जो ये है वो ठीक हो जाएगा प्रैक्टिस के साथ। लुक देयर इज अ लिटिल बॉय डाउन देयर ऑन द एज ऑफ द वुड, गो एंड टॉक टू हिम। देखो नीचे जाओ, नीचे वो देखो एक लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का नीचे खेल रहा है, ठीक है, वहां जाओ उससे बात करो। अब सीन 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सीन 2 के स्टार्टिंग में स्टोरी टेलर क्या बता रहे हैं, क्या होने जा रहा है वो यहाँ पे हम लोग पहले इसमें जान लेंगे। प्लॉप साउट्स प्लॉप शट्स हिज आईज, मतलब प्लॉप ने अपनी आंखें बंद कर ली। टेक्स अ डीप ब्रीथ, वो गहरी सांस लिया, एंड फॉल्स ऑफ हिज ब्रांच, और अपने जो ब्रांच है, वो जो डाली है, पेड़ का जो डाली है, उसमें से वो गिर जाता है, मतलब वो अपने आप को अलाउ करता है गिरने के लिए। हिज स्मॉल वाइट विंग्स कैरी हिम डाउन, उसका जो छोटा छोटा व्हाइट कलर का जो पंख है, विंग्स है, वो उसको नीचे उतार देता है। हाउएवर ही कैन नॉट लैंड प्रॉपरली, वैसे तो वो अच्छे से नीचे नहीं उतर पाता है प्रॉपरली, एंड डज सम वेरी फास्ट समरसॉल्ट्स पास्ट द लिटिल बॉय, और वो जैसे ही नीचे गिरता है तो वो समरसॉल्ट्स करने लगता है। समरसॉल्ट्स का मतलब वो लुढ़कने लगता है, कलाबाजी करने लगता है, कलाबाजी टाइप का हो गया, मतलब वो ऐसा लुढ़कते लुढ़कते वो जो छोटा लड़का है वहां पे नीचे में उसको वो पास करता है, क्रॉस करता है। लिटिल बॉय बोलता है, अ जाइंट कैथरीन व्हील, ये जो लड़का है ये इस आउल के बच्चे को देख करके, उसको लुढ़कता हुआ देख करके बोलता है, अरे ये तो कैथरीन व्हील है, मतलब वो जो पटाखे हम लोग जलाते हैं ना दीपावली में, वो जो घूमता है ना, जिसको हम लोग चरखी बोलते हैं, उसी को कैथरीन व्हील बोलते हैं। तो जब वो जलता हुआ घूमता है, जब वो जलता होता है, तब उसमें से कैसे फ्लेम निकलता है ना, तो कैसा दिखता है वो, इस तरह का दिखता है ना। ये देखो कैथरीन व्हील का मतलब एक फायर वर्क है, मतलब जो वो पटाखे हम लोग जलाते हैं, चरखी जिसमें आग लगा तो वो घूमने लगता है, फ्लेम निकलता है उससे, है ना। तो उसको लगा कि ये जो आउल का बच्चा लुढ़क रहा है ये कैथरीन व्हील है। फिर प्लॉप जो है वो खुद को संभालते हुए ऊपर उठता है और बोलता है, एक्चुअली आई एम एन आउल, अरे नहीं नहीं मैं तो एक आउल हूँ। वो खुद उठ करके बोलता है। तो लिटिल बॉय क्या बोलता है, ओ यस ऑफ कोर्स यू कुडंट बी अ फायरवर्क, अरे हाँ तुम फायरवर्क कैसे हो सकते हो। फायरवर्क मतलब पटाखे जलने के बाद जो होता है, धमाका जो होता है, वो जो चिंगारी निकलता है, आग निकलता है, फायरवर्क पटाखे जलना, तुम पटाखा नहीं हो सकते। डैडी सेज वी कांट हैव द फायरवर्क्स अंटिल इट गेट्स डार्क, और मेरे डैडी कहते हैं कि फायरवर्क्स तभी हो सकता है,
हम लोग फायरवर्क्स तभी देख सकते हैं जब अंधेरा हो, जब डार्कनेस हो। ओह आई विश इट वुड हरी अप एंड गेट डार्क सून। अरे मुझे तो चाहिए कि जल्दी से डार्कनेस हो जाए, जल्दी से अंधेरा हो जाए, ताकि मैं फायरवर्क देख पाऊँ। क्योंकि ये लिटिल बॉय जो है इसको फायरवर्क देखने में बहुत अच्छा लगता है। फायरवर्क का मतलब जब हम लोग पटाखे जलाते हैं, पूरा एकदम आसमान में सारा जो वो स्टार्स बन जाता है, लाइटिंग होता है पटाखे जलने के बाद, है ना? तो उसको फायरवर्क बोलते हैं। प्लॉप, अमेज्ड, प्लॉप जो है। तो प्लॉप उसको आश्चर्यचकित होकर के बोला, अरे तुम डार्क होने के लिए क्यों बोल रहे हो ऐसा? तो लिटिल बॉय रिप्लाई करता, ओ यस डार्क इज एक्साइटिंग एंड टुनाइट इज स्पेशली एक्साइटिंग बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव फायरवर्क्स। और लिटिल बॉय बोलता है डार्क जो होता है, अंधेरा जो होता है, वो बहुत एक्साइटमेंट से भरा हुआ रहता है, इंटरेस्टिंग होता है। और आज का जो रात है, टुनाइट, टुनाइट का मतलब आज की जो रात है वो बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग फायरवर्क्स करने वाले हैं, मतलब पटाखे जलाने वाले हैं, इसीलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ रात होने का। प्लॉप बोलता है, व्हाट आर फायरवर्क्स? आई डोंट थिंक आउल्स हैव देम। फायरवर्क्स क्या होते हैं? मुझे नहीं लगता कि उल्लुओं के पास कोई फायरवर्क्स होता भी होगा। लिटिल बॉय फिर रिप्लाई करता, ओ दे आर रॉकेट्स, फ्लाइंग सॉसर्स एंड स्पार्कलर्स। है ना? तो लिटिल बॉय जो है वो पटाखों का नाम बताता है, रॉकेट्स होता है, फ्लाइंग सॉसर्स होता है, स्पार्कलर्स होता है। डैडी सेट्स फायर to their tails and they whoosh into the air and fill the sky with colored stars। मेरे डैडी जो है वो पटाखों के टेल में, पटाखों के पीछे जो है वो आग लगाते हैं, फायर लगाते हैं, और वो वुश करके हवा में जाता है और स्काई में कलरफुल स्टार्स बन जाता है। सम बर्स्ट इनटू शावर्स ऑफ स्टार्स एंड सम विज अराउंड योर हेड। कुछ तो पटाखे जो है वो बर्स्ट करते हैं, वो ब्लास्ट करते हैं और स्टार्स का शावर बन जाता है, ऐसा लगता है कि स्टार्स बरस रहे हैं, और कुछ विश करके आवाज करता है और हमारे सर के ऊपर घूमता है। आई एम ओनली अलाउड टू होल्ड स्पार्कलर्स। मुझे तो सिर्फ स्पार्कलर्स होल्ड करने के लिए अलाउ किया गया है। मेरे पापा सिर्फ स्पार्कलर्स मुझे जलाने के लिए देते हैं। स्पार्कलर्स क्या होता है? आप लोग भी जलाए होंगे दीपावली के टाइम पे। इस तरह से एक रॉड होता है ना? ये रॉड होता है और इस पे हम लोग आग लगाते हैं, तो ऐसे ऐसे करके इसमें से छिर 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 करके ऐसे करके आग निकलता है, जिसको हम लोग छिरछिरी, छुरछुरी ऐसा भी बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, है ना? उसको स्पार्कलर्स बोलते हैं इंग्लिश में। प्लॉप, प्लॉप अब बोलता है, आउल का जो बेबी है वो बोलता है, आई थिंक आई वुड लाइक फायरवर्क्स। मुझे लगता है कि मुझे पसंद होगा फायरवर्क्स, मुझे अच्छा लगेगा शायद। लिटिल बॉय बोलता है, आई एम श्योर यू वुड। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हें जरूर अच्छा लगेगा। यू कैन वॉच द फायरवर्क्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ ट्री। तुम तो फायरवर्क्स को पेड़ की ऊंचाई से देख सकते हो। यू कैन लुक आउट एज सुन एज इट गेट्स डार्क। और तुम जल्द से जल्द देख सकते हो जब तक वो डार्क हो जाए, जब तक शाम हो जाए। जितना जल्दी शाम हो तब उतना जल्दी तुम देख पाओगे। प्लॉप बोलता है, डज इट हैव टू बी डार्क? क्या डार्क होना जरूरी है? लिटिल बॉय फिर बोलता है, ऑफ कोर्स इट डज। हाँ भाई डार्क होना जरूरी है। डार्कनेस नहीं रहेगा तो फिर पटाखे पटाखे हम लोग देख कैसे पाएंगे? फायरवर्क्स देख कैसे पाएंगे जलेंगे तो? यू कांट सी फायरवर्क्स अनलेस इट इज डार्क। तुम फायरवर्क्स को देख नहीं सकते हो, एंजॉय नहीं कर सकते हो जब तक कि अंधेरा ना हो जाए। वेल आई मस्ट गो नाउ, गुड बाय। वो ठीक है, अभी मुझे जाना है, मैं जाता हूँ। गुड बाय कर दिया उसने, लिटिल बॉय ने। प्लॉप भी उसको बोला गुड बाय। अब सीन 3 चालू होता है। सीन 1 सीन 2 खत्म हो गया, सीन 3 चालू होता है। स्टोरी टेलर बोल रहे हैं, प्लॉप फ्लटर्स अप टू द लैंडिंग ब्रांच एंड डाइव्स इनटू हिज नेस्ट होल। प्लॉप जो है अपने पंख को फड़फड़ा करके ऊपर ब्रांच में लैंड करता है और अपने नेस्ट में, अपने घोंसले में वो उछल करके घुस जाता है। प्लॉप अपने मदर से बोलता है, प्लॉप अपने मदर से बोलता है, मम्मी से बोलता है, द लिटिल बॉय सेज डार्क इज एक्साइटिंग। वो जो छोटा लड़का था नीचे, मम्मी, वो तो बोलता है कि अंधेरा जो होता है वो तो बहुत मजेदार होता है, एक्साइटिंग होता है। आई स्टिल डू नॉट लाइक इट एट ऑल। मुझे अभी भी अंधेरा पसंद नहीं है, बट आई एम गोइंग टू वॉच द फायरवर्क्स इफ यू विल सिट बिसाइड मी। ठीक है, मैं लेकिन फायरवर्क्स देखने वाला हूँ आज, लेकिन तुमको मेरे बगल में, मेरे साइड में बैठना पड़ेगा। वो अपने मदर से बोल रहा है, छोटा जो बेबी आउल है वो। अब मिसेस बार्न आउल, उसकी मदर जो है वो बोलती है, यस आई विल सिट बाय यू, मैं तुम्हारे बगल में बैठूंगी। और मिस्टर बार्न आउल बोलता है, सो विल आई, मैं भी बैठूंगा।
उसके फादर बोलते हैं मैं भी बैठूंगा। अब स्टोरी टेलर क्या बता रहे हैं यहाँ पे, when it begins to get dark nest hole when it begins to dark Plop takes brave little steps out of the nest hole। जब थोड़ा सा डार्क होना, थोड़ा अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है, तब वो जो प्लॉप है, बेबी आउल है, वो अपने होल से, अपने नेस्ट से कदम को बाहर निकालता है, अपने पैर को बाहर निकालता है, वो धीरे धीरे बाहर निकलता है एंड ज्वाइंस हिज पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स को ज्वाइन करता है, मतलब अपने पेरेंट्स के साथ घोंसले से बाहर निकलता है और अपने पेरेंट्स के साथ बैठता है। दे सिट ऑन अ बिग ब्रांच एट द टॉप ऑफ द ट्री। वो लोग एक बड़े से डाली में ऊपर, पेड़ के ऊपर में टॉप में बैठता है। देयर आर फ्लेम्स लीपिंग एंड क्रैकलिंग एट द एंड ऑफ द बॉयज गार्डन। वो जो छोटा बॉय था उसके गार्डन के पास बहुत सारा चिंगारी निकल रहा है, आग मतलब फायरवर्क्स हो रहा है, वो उसको उन लोगों को देखने को मिल रहा है। वुश करके आवाज आ रहा है, वुश गोज अ रॉकेट एंड स्प्रिंकल्स आउट अ शावर ऑफ ग्रीन स्टार्स एंड अ फाउंटेन ऑफ स्टार्स स्प्रिंग अप फ्रॉम द ग्राउंड। और फिर क्या हो रहा है, वुश करके साउंड आता है और एक रॉकेट जो है वो हवा में जाता है और वहां पे ग्रीन स्टार्स जो है हवा में वो बिखेर देता है। फिर जमीन से एक फाउंटेन निकलता है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं अनार। अनार आप लोग जलाए हैं दीपावली में? कमेंट करके जरूर बताइए। इस तरह से जो अनार हम लोग जिसको बोलते हैं जमीन में रख के, जिसमें से ऐसा फाउंटेन टाइप का ऐसा करके, है ना, फायरवर्क्स निकलता है, उसको वो देख करके बोल रहा है फाउंटेन ऑफ स्टार्स स्प्रिंग अप फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से वो फाउंटेन निकल रहा है ना। अनदर वन गोज whizzing about leaving bright trails of squiggles behind। और दूसरा जो है वो whizzing करके वो जाता है पूरा फुल एनर्जी के साथ और नाचते हुए, डांसिंग करते हुए, ऐसा लगता है कि जैसे लाइवली हो, एकदम एकदम लाइव। सारे पटाखों की बातें यहाँ पे हो रही थी, पटाखे जल रहे हैं और दोनों आउल, मदर एंड फादर आउल है और उसके साथ प्लॉप उनका बच्चा है, पेड़ की ऊंचाई पे टॉप ब्रांच पे बैठ करके वो लोग ये फायरवर्क्स देख रहे हैं रात को। प्लॉप कहता है वो दैट्स अ फ्लाइंग सॉसर, वो देखो वो फ्लाइंग सॉसर वहां जा रहा है। सॉसर मतलब वो कटोरे, प्लेट का जैसा जो होता है पटाखा, वो पटाखा जलने के बाद इस तरह का ये ड्राइंग टाइप इस तरह का आकृति बनता है हवा में, उसको बोल रहा है फ्लाइंग सॉसर। मिस्टर बार्न आउल, मिस्टर बार्न आउल मीन्स फादर आउल बोलते हैं यू सीम टू नो अ लॉट। मुझे लगता है कि तुमको अब बहुत जानकारी हो गया। व्हाट्स दैट फिजी वन दैट कीप्स जिगिंग अप एंड डाउन। वो जो फिजी होकर के वो बहुत फास्ट तरीके से जो जा रहा है अप एंड डाउन जिगिंग करते हुए, वो क्या है? प्लॉप कहता है दैट्स माय फ्रेंड विथ अ स्पार्कलर। अरे वो तो मेरा फ्रेंड है, वो तो मेरा फ्रेंड है जिसके हाथ में स्पार्कलर है। स्पार्कलर का मैंने बताया, जो ऐसा रॉड रॉड रहता है जो बच्चे अपने हाथ में पकड़ते हैं और यहाँ पे जब हम लोग उसको फायर देते हैं, हम आग लगाते हैं तो ऐसा ऐसा करके निकलता है, जिसको छिरछिरी बोलते हैं, छुरछुरी, है ना, कॉमन लैंग्वेज में। तो वो जो लिटिल बॉय है वो अपने गार्डन में स्पार्कलर को जला रहा है, फायरवर्क्स कर रहा है, जिसको प्लॉप देख रहा है टॉप ऑफ द ब्रांचेस से ऊपर बैठ करके। लुक दैट्स अ कैथरीन व्हील। अरे देखो वहां कैथरीन व्हील भी है। कैथरीन व्हील मतलब वो चरखी जिसको हम लोग बोलते हैं, जो जमीन पे घूमता है ना, जिससे फायर निकलता है। The little boy thought I was a Catherine wheel when I landed on the ground from the tree। और प्लॉप बताता है अपने पेरेंट्स को, अपने फादर को और मदर को, कि मैं जब नीचे जब गिरा था तो वो जो लिटिल बॉय है, वो जो लिटिल बॉय है मेरा फ्रेंड, उसने मुझे कैथरीन व्हील बोल दिया था। मैं लुढ़क करके गिरा ना, इसलिए मुझे वो कैथरीन व्हील, मुझे वो चरखी बोल दिया था। मिस्टर बार्नाउल, उसके फादर बोलते हैं वेल दैट मस्ट हैव बीन क्वाइट अ लैंडिंग। हाँ, तुम्हारा लैंडिंग वैसा हुआ था, इसीलिए वो तुमको ऐसा बोला था। स्टोरी टेलर आप बोलते हैं प्लॉप स्पेंड्स द नाइट वाचिंग द डिस्प्ले ऑफ फायरवर्क्स। प्लॉप जो है, आउल का छोटा बच्चा जो है, वो पूरा रात वहां बिताता है फायरवर्क्स को देखते हुए अपने पेरेंट्स के साथ। ही लव्स वाचिंग देम बट स्टिल isn't sure if he likes the dark। वो तो फायरवर्क को बहुत पसंद किया, फायरवर्क्स को देखने में उसको बहुत मजा आया, लेकिन अभी भी वो श्योर नहीं है कि उसको डार्कनेस पसंद है कि नहीं है, उसको रात पसंद है कि नहीं है ना। तो यहाँ पे ये स्टोरी खत्म होता है। यहाँ पे लिखा हुआ कि आप रीड द आउल हु वाज अफ्रेड ऑफ द डार्क। इस स्टोरी को आपको पूरा पढ़ना होगा टू फाइंड व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। आगे क्या होता है उसको जानने के लिए आपको ये स्टोरी पढ़ना होगा, जो यहाँ पे नहीं दिया गया है। ये तो सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट निकाल करके दिया गया है यहाँ से, ठीक है। द आउल हु वाज अफ्रेड ऑफ द डार्क, इससे एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट निकाल के आपके बुक में ये दिया गया था। आपको पूरा स्टोरी जानना होगा तो वो पूरा वो जो मेन स्टोरी है उसको पढ़ना होगा। तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आपको कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट दिखाइए। नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, आप कमेंट कीजिए कैसा लगा वो।